ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं वह आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। थ्रस्ट और प्रेशर क्या है, एक तरह से समझिए ये चैप्टर है आपका हाफ हो चुका है और हाफ हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा कुछ अलग से चीज़ें हैं है वही जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनसे सारा जो कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें आगोडिस प्रिंसिपल है, बाइंडिंग फोर्स, आप कुछ ऐसी चीज़ें समझनी है। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, देखिए थ्रस्ट क्या है। तो थ्रस्ट हम डिफाइन करते हैं जो फोर्स होता है उसी थ्रस्ट कहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन होनी चाहिए उसके लिए जब हम फोर्स को थ्रस्ट करेंगे। क्या होगी वो सिचुएशन, इसे आप एक एग्जांपल से समझिए जो आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी की में। जैसे एक नेल है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी जो बोर्ड होता है स्कूल के बाहर, तो कभी कभी उस पर एक कोई आपको इन्फॉर्मेशन लगानी है जो पेज पर प्रिंटेड है, तो उस पेज को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पिन लगाते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा जो बोर्ड होता है वो इस तरह से प्लेन है, तो जब पिन पे आप फोर्स लगाते हैं तो पिन का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा वाइड एरिया का होता है और नीचे जो बॉटम होता है एकदम शार्प होता है। तो आप उसका फोर्स लगाते हैं तो फोर्स को इस तरह से लगाया जाता है कि ये प्लेन था, ठीक है। तो जो फोर्स है वो इस तरह से लगाया जाता है, उस प्लेन से कितना एंगल लगाता है, बनाता है 90 डिग्री। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स इस तरह से लगे कि वो जो प्लेन है वो फोर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी पर्टिकुलर फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है। तो आप थ्रस्ट की डेफिनेशन लिखिए। When the force acting on a body is perpendicular to the plane of the body, then force is called thrust। तो उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फोर्स को क्या बोलेंगे, हम फोर्स को कहेंगे ये थ्रस्ट है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर ऐड कर रहा है, ठीक है। तो अब प्रेशर क्या होता है आप इसे समझिए। प्रेशर हम बोलते हैं, जैसे आप ये ध्यान रखेंगे, आपने ये ध्यान दिया होगा कि एक शार्प एज है, तो जो शार्प एज है उससे आप बड़ी आसानी से किसी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको कई सारे एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा नाइफ है, चाकू, तो उसका जो जिस साइड से आप सब्जी काटते हैं या शेप काटते हैं तो थोड़ा सा शार्प होता है कि नहीं। और जैसे दूसरा एग्जांपल है जो बैग्स होते हैं, आपने देखा स्कूल बैग जो आपके होते हैं उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो थोड़ी सी वाइड रखी जाती हैं। क्या होगा कि हम उन्हें एकदम से पतली कर दें धागे की तरह। आपने देखा होगा जो कैमल्स होते हैं वो डेजर्ट में रेगिस्तान की ज़मीन होती है उसमें बड़ा आराम से दौड़ पाते हैं। या तो ये सारी चीज़ें इस वजह से होती हैं कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर का बुक में जो एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी में उसी समझाता हूँ। प्रेशर ये जैसे मान लीजिए आप क्या है, एक बालू के ढेर पर खड़े हुए हैं, एक सैंड है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, आप उसके ऊपर हैं। तो आप ये नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा, आप किधर चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, क्योंकि वो सैंड है तो उसमें क्या आप धीरे तरफ नीचे चलेंगे। आप मान लीजिए दलदल होता है जहाँ कीचड़ जैसा कुछ होता है, तो उसमें आप फंस गए तो उसमें क्या करेंगे, आप धीरे धीरे नीचे की तरफ चलेंगे। तो जब आप नीचे धीरे जा रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, पहले ये सोच लीजिए। तो आप ये ध्यान देंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जो आपके दो ही पाँव हैं उनसे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, थ्रस्ट कह सकते हैं। तो जब आप कीचड़ में नीचे जा रहे होंगे, ठीक है, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा कि हम अगर किसी भी तरह से अपने एरिया को मैनेज करें तो जो प्रेशर हम पे लग रहा है, जिसे भी हम जानने वाले हैं, उसे हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आप उसमें कीचड़ में नीचे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो एरिया है जो उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है वो होगा जो आपके पाँव का एरिया है कि नहीं।
और ग्रेविटी का फोर्स की तरह खींच रहा है आपको नीचे की तरफ। लेकिन अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, उस पर लेट जाइए, आगे की तरफ मत लेटिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो पीछे की तरफ लेटिए। तो आप पीछे की तरफ लेटेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो नीचे की तरफ आप जा रहे थे ना, वो नीचे की तरफ जाने का जो रेट था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप डूबेंगे तो सही अगर दिन खराब है तो, लेकिन उसमें क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपका दिन अच्छा है तो कोई आ गया तो आपको बचा लेगा, ठीक है। वैसे कीचड़ का एग्जाम्पल छोड़ देते, सैंड वाला ही ठीक है अपना। तो आप जब पीछे की तरफ कर लेंगे तो क्या होगा, आपका जो एरिया है ना वो सैंड के साथ जो कॉन्टैक्ट में आ रहा था वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो उस एरिया के भरने से क्या होगा, तो उस एरिया के भरने से जो प्रेशर होता है वो आपका कम हो जाता है। अब किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है कि नहीं, कोई हैवी है, तो कोई हैवी होगा तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स कैसे लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो तेज़ी से नीचे चलेगा। इसका मतलब वो तेज़ी से जब नीचे जा रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफाइन करते हैं क्या, प्रेशर। जो प्रेशर होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है उस पर, जिसे हम थ्रस्ट कह रहे हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट के एरिया पर। तो आपने देखा जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना धीमे से नीचे जाएगा तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। जितना कम एरिया होगा उतना तेज़ से ऊपर नीचे जाएगा तो प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो थ्रस्ट होता है और जो एरिया होता है, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है प्रेशर। तो पहले मैं आपको प्रेशर की प्रॉपर डेफिनेशन लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके और भी एग्जांपल्स देता हूँ। तो क्या होता है प्रेशर, द फोर्स, द थ्रस्ट, जैसे आपको समझ में आएगा फोर्स कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर। द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर जो थ्रस्ट लगती है उसे क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला प्रेशर। तो क्या फॉर्मूला होगा प्रेशर का, तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे इन ऐसा ही सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है पास्कल, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे पास्कल, उनके सम्मान में है, उनको रेस्पेक्ट दी जाती है, इसी वजह से उनके नाम पर रखा गया पास्कल, ठीक है। पर आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं जो प्रेशर है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर तो नहीं क्या होगा, कम लगेगा। तो आप धीरे धीरे डूबेंगे। तो मैं आपको जो बता रहा था सैंड का, उसी तरह से जो ट्रक होते हैं, जो कार होती है, उनके जो एरिया थोड़े से वायर रखे जाते हैं। तो वायर रखने से क्या होगा, उनका जो एरिया कैसा होता है ज़्यादा, तो प्रेशर कैसा लगेगा, कम। तो एक चांसेस कम होते हैं, वो कीचड़ में कम फंसने के चांसेस होते हैं उनके, है कि नहीं। तो जो मैंने आपको बताया जो कैमल्स होते हैं, ऊँट होते हैं, वो जो डेजर्ट होता है उसमें बड़े आराम से दौड़ पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पाँव कैसे थोड़े से वायर्ड हैं बाई नेचर। तो वायर्ड होने की वजह से प्रेशर कैसा लगता है, कम लगता है, तो उसमें क्या आराम से दौड़ पाता है, ठीक है। तो और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जो बैग आप लेकर जाते हैं स्कूल, उसकी जो स्टेप पर थोड़ी वायर रखी जाती है, क्योंकि एक तो आपका जो फोर्स है, फोर्स क्या होगा, जो आपका बैग है उस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, वो क्या वेट है, वही क्या काम करेगा, फोर्स का काम करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे वेट तो फिक्स है, अब जितनी बुक्स और कॉपीज़ आपको ले जानी वो तो ले जानी, वरना स्कूल मार पड़ेगी। तो वेट तो कैसा है, फिक्स हो गया आपका, है कि नहीं। हर आप से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो वेट ले जाने हैं स्कूल में वो तो फिक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एरिया को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रेशर एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसी वजह से उसकी स्टेप पर थोड़ी सी वायर रखी जाती है, ठीक है। और अगर आप उसे एरिया को कम कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पर पेन फील होगा, ठीक है। कई सारे एग्जांपल्स हैं प्रेशर के आपकी डेली की लाइफ में। जो नाइफ होता है उसकी जो शार्प रखी जाती है उसकी वजह यही है, उसका एरिया थोड़ा कम रखा जाता है, तो आप थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे क्या होगा, उसमें दब जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा एक नेल जो आप घरों में कील ठोकते हैं, जब आप कील लगाते हैं तो उसके लिए उसका जो बॉटम का
होता है, आपने उसका बॉटम देखा होगा तो थोड़ा शार्प होता है। तो उसे साफ रखने की वजह क्या है, तो उसे साफ रखने की वजह सीधी सी यही है कि जब आप उसे इंसर्ट करेंगे तो आप हैमर से क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो आप फोर्स लगाएंगे, उसका एक शार्प एरिया है तो फोर्स है, उसका एरिया कैसा रखते हैं हम, कम, प्रेशर कैसा होता है ज़्यादा, वो उस पर ठक हो जाती है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नहीं कर पाते ये, तो आप क्या करते हैं, आपसे जो बड़े हैं आप उनसे कहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, आप करिए। तो वो क्या करते हैं, जो एरिया है वो तो मिनिमाइज है ही, वो तो ऊपर से इतना मिनिमाइज होकर के आया है। तो क्या करते हैं, जब आपसे कोई बड़ा आदमी करेगा तो क्या हुआ, हैमर से ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो वो क्या करते हैं, फोर्स लगा करके, ठीक है, या ये वेट नहीं होगा, या फोर्स लगा करके जो अपना मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को बढ़ा के क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, वो इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अच्छा अगर एरिया के कम करने से प्रेशर बढ़ता है तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो कील थी इसे हम लगाने वाले हैं, उसका जो एरिया हम कम करते जाते हैं, उससे बिल्कुल सुई की नोक बना देते हैं। और हम उससे बिल्कुल सुई की नोक जैसा बना देंगे तो एरिया कैसा होगा, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो फोर्स प्रेशर कैसे होगा, वेरी वेरी लार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे रखेंगे, फूंक लगाएंगे और वो ठुक जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, आप ये ध्यान रखेंगे। मैंने आपसे कहा था फिजिक्स में अगर A टेंस टू 0 होगा तो P टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर आप उसे रिड्यूस करेंगे तो उसकी एक प्रॉपर लिमिट होती है। ठीक है, चीज़ें एक प्रॉपर लिमिट तक ही पॉसिबल होती हैं, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं होंगी। अब मैथमेटिकली मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर एरिया 0 होगा तो पैसा इन्फिनिटी होगा, आप इस तरह से फूंक लगाएंगे ठुक जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल तो ही ना होगा प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ चीज़ें होती हैं जो थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं लेकिन प्रैक्टिकली उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे मैं आपको इसे अपने फेवरेट एग्जांपल समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए, पहले आपने इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे मान लीजिए 10 वर्कर्स हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ 10 वर्कर्स हैं, वो एक घर को मान लीजिए 20 डेज में बना देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 5 डेज में बना देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए 20 वर्कर कितने दिन में बना देंगे। तो अगर 10 वर्कर 5 डेज में बना रहे तो आप 20 वर्कर लेंगे तो क्या होगा, टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 20 वर्कर से कितने बना देंगे, तो 2.5 डेज में बना देंगे, है कि नहीं। अगर वर्कर को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ज़्यादा लोग काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको 40 वर्कर दे रहा हूँ, बताइए कितना, तो आप कहेंगे 1.25 डेज हो जाएंगे। और 1.25 डेज का मतलब क्या हो गया, 1 डे का मतलब 24 आवर, और उसका 1/4 मतलब कितना हो गया, 30 आवर हो गया, 30 आवर्स हो गए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको 1 लाख वर्कर दे रहा हूँ, तो वर्कर का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो टाइम तो बहुत कम हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, टाइम सेकंडों में आ जाएगा। तो क्या वाकई में 10 सेकंड में बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो चीज़ें एक प्रॉपर लिमिट तक, जब तक आप 10 से 20 करेंगे तो हो सकता है कि आपका 2.5 डेज में बन जाए। 40 करेंगे तो 30 आवर्स में, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। मैंने एग्जांपल जो लिया था, आपका जो डेज है लगभग यहाँ तक पॉसिबल है, लेकिन एक प्रॉपर लिमिट के बाद ये पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली दिस इज करेक्ट, मैथमेटिकली ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो ये नहीं कि एरिया मिनिमाइज करने से ऐसी प्रेशर बढ़ रहा था, आप उसे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स, देखिए जब भी आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पर रखते हैं, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। आपने ये वाली अर्थ क्यों नहीं बनाई, तो आप ध्यान रखिए, हम जो अर्थ है हमें तो प्लेन ही दिखाई देती है ना, वो बहुत बड़ी अर्थ बहुत बड़ी है तो हमें कैसी दिखाई देगी, प्लेन। तो अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर क्या लगाएगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। क्यों प्रेशर क्रिएट करेगा, तो प्रेशर इसलिए क्रिएट करेगा क्योंकि इसका एक वेट है, इसका एक एरिया है, तो ये क्या बनाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी कंटेनर में
एक लिक्विड फ्लूइड रखते हैं। अब इसमें गैस और लिक्विड इन दोनों को फ्लूइड्स बोला जाता है। कोई भी चीज़ जो फ्लो हो सके उसे फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड है। तो अब इसमें अगर वाटर फिलअप करेंगे तो वाटर का भी तो वेट है। अगर वाटर का वेट है तो इसका मतलब क्या है, और ये एरिया भी है तो वाटर भी क्या लगा सकता है, प्रेशर लगा सकता है कि नहीं। अगर इसमें आप कोई गैस भरेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ तो वेट होगा, चाहे वो कितना ही कम हो। तो उसका अगर वेट है तो उसका क्या होगा, एरिया भी यहाँ पर है, तो क्या करेगा, वो भी क्या लगा सकता है, प्रेशर लगा सकता है। तो इस तरह से कोई सॉलिड प्रेशर लगाता है जो हमने पहले पढ़ा था, इसी तरह से लिक्विड जो फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड और गैस, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स या प्रेशर बाय दी फ्लूइड्स। ठीक है, आप लिखिए इसे। पहले आप फ्लूइड्स की डेफिनेशन लिखिए। द लिक्विड एंड द गैस एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। मतलब कोई भी चीज़ जो फ्लो हो सके वही फ्लूइड है। सिंस द फ्लूइड्स also have weight, so they can apply pressure। ठीक है, the pressure applied by the fluids is same in all possible direction of the container। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी लिक्विड है आपने उसे जिस भी कंटेनर में रखा हुआ है, तो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी होती है, वो जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होगा। अगर वो इधर 5 पास्कल लगाया तो इधर भी 5 पास्कल लगाएगा, नीचे भी क्या लगाएगा, 5 पास्कल। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि जो वॉल्स होती हैं वो फोर्स पर जो फोर्स लगाता है, जो प्रेशर लगाता है या जो फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया, दिस इज ऑलवेज इक्वल इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ओके गाइस, आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू